Hey, so welcome back to FX Bits, the second video of the basics of Forex. अगर आपने पहला वीडियो वॉच नहीं किया है द बेसिक्स थिंग्स तो गो एंड मस्ट वॉच दैट बिकॉज वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की है. बहुत सारे चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में यू कैन से. तो मेक श्योर दैट आप वो वीडियो पहला देखें एंड फिर ये जो है आप कंटिन्यू करें. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ अ ट्रेडिंग टूल्स ऑन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बिना हम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू लुक ओवर इज इट ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे हमें अपने पूरी चित्रकारी दिखानी है. वी कैन से पूरी जो है हमारे वी कैन से हमारा आर्टिस्ट बाहर निकालना है इसको यूज़ करके. दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रेडिंग व्यू. अब ये ट्रेडिंग व्यू क्या है हमने कहीं तो देखा शायद, राइट. ट्रेडिंग व्यू क्या है? अगर आपको दिख रहा है ना ये स्क्रीन, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू. जाना है गूगल पे जाके आपको क्या करना है, सिंपल आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू. ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आप ये वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद लॉगिन करेंगे एंड डोंट आस्क मी नाउ दैट लॉगिन कैसे करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा सिंपल है. जाना है, लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद आपको आपका पासवर्ड बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है उसमें, मतलब सिर्फ पासवर्ड है एंड जो आपका ईमेल ऐड करना है, लॉगिन करना है. ओके, सो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा. उसके बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे आईडी दिखेगा जिससे आपने लॉगिन किया. ठीक है, सो इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोना टीच यू कि ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है. और उतनी चीज़ सीखेंगे जितनी हमें लगती है. बहुत सारा हमें मास्टर नहीं करना है इसमें बिकॉज जितनी चीज़ें लग रही उतनी चीज़ें हम सीखेंगे. हर एक चीज़ सीखना एंड उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद हम ट्रेडिंग कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है. जितनी ज़रूरी है उतनी देखेंगे एंड विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. ओके, सो फर्स्ट इज ट्रेडिंग व्यू. ट्रेडिंग व्यू में आपको ये जो है इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा. सबसे पहले अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, अकाउंट ओपन करने के बाद आपका जो सबसे पहला आपको दिखेगा, लेट्स से ये हमें चार्ट दिख रहा है. ठीक है, कुछ कैंडल स्टिक आपको दिख रही है. अभी ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में. तो आपको अगर कुछ ऐसी स्क्रीन तो आपको नहीं दिखेगी. जो भी आप स्टार्टिंग में कुछ करते हो तो आपको स्क्रीन दिखेगी कुछ ऐसी जब भी आप लॉगिन करते हो, या फिर कुछ ऐसी दिखेगी आपको डार्क में दिखेगी. ठीक है, आई जस्ट शो यू. कुछ ऐसी डार्क में स्क्रीन दिखेगी. तो आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, उसको थोड़े सा मॉडिफिकेशंस करने हैं एंड देन यू विल स्टार्ट यूजिंग इट. ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने स्क्रीन लॉगिन कर दी. लॉगिन करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिख रहा है. बट मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने यूज़ किया यहाँ पे. ठीक है, तो ये मेरे कैंडल्स है, ये मेरी सारी चीज़ें. अगर आपको कुछ स्क्रीन ऐसी दिख रही है तो आपको उसको मॉडिफाई कैसे करना है दैट ऑल्सो आई एम गोना टीच यू. लेट्स से अभी स्क्रीन आपको क्या दिख रही है, स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही है. ठीक है, अप्लाई डेफुल करते हैं एंड फिर अपना जो आप लॉगिन करने के बाद ऐसे दिखेगी. सबसे पहले सेटिंग में जाना है. सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको सिम्बॉल दिखेगा. सिम्बॉल दिखने के बाद ये जो कलर्स है, ये बॉडी के कलर्स ऐसे दिखेंगे. अभी जो ग्रीन कलर है वहाँ पे बाइंग हो रही है. हमने जो फर्स्ट वीडियो में सीखा है ना, बाय करना सेल करना. बाइंग मतलब ग्रीन कैंडल, सेलिंग मतलब रेड कैंडल. सिंपल, अभी के लिए इतना समझ लो. बाइंग का मतलब है ग्रीन कैंडल, सेलिंग का मतलब है रेड कैंडल. ठीक है, ये जो सेलिंग है कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है मतलब लॉस हो रहा है. ऐसा नहीं होता, ये सेलिंग में भी हम प्रॉफिट करते हैं. तो अभी के लिए ध्यान में रखो कि ग्रीन कैंडल दिख रही है मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है, रेड कैंडल दिख रही है मतलब यहाँ पे सेल हो रहा है. अभी यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर लो. मुझे ऐसे अच्छी लगती है तो मैं ऐसे रखती हूँ. एंड देन ग्रीन, ये जो रेड कैंडल है वो मेरी ब्लैक होती है. बॉडी चेंज हुई है, अभी बॉर्डर्स चेंज करें. बॉर्डर्स आई प्रेफर टू दिस, ये जो है थर्ड पे रहे. ठीक है, ये मैंने चेंज किए. यहाँ पे वापस विक्स हमें चेंज करने होते हैं ब्लैक में. ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं ब्लैक, इसलिए आई जस्ट प्रेफर दिस ऑल द थिंग्स. और ठीक है, मैंने ब्लैक किए विप. यहाँ पे बॉर्डर्स थोड़े से लाइट करते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको इतना दिखेगा. और जो टाइम जोन है आपको 5:30 कोलकाता का रखना है बिकॉज वी आर इन इंडिया. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ टाइम जोन होगा, ऑलरेडी होगा आपके अंदर, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मे भी. नेक्स्ट इज द स्टेटस लाइन. अभी स्टेटस लाइन में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगी.
आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा कि ये है XRP जो है एक क्रिप्टो है, ठीक है, दिस इज द क्रिप्टो। नेक्स्ट इज यहाँ पे इसका टाइटल दिख रहा है, अगर हमने टाइटल ऑफ किया तो हमें टाइटल नहीं दिखेगा, तो ये दोनों चीज़ें ऑन ही रखनी है। नेक्स्ट इज मार्केट स्टेट, ओपन मार्केट स्टेट मतलब ये जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मार्केट ओपन है, ठीक है, एंड उसके बाद ये जो नंबर है ओपन हाई लो क्लोज, ये नंबर आपको एक कैंडल की दिख रही है, जो भी यहाँ पे मैंने क्रॉस ओवर रख दिया, ठीक है, यहाँ पे अभी ओपन हाई लो क्लोज ये कैंडल की दिखेगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनपुट्स आपको इसके ऊपर कुछ हाथ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये लोगो एंड टाइटल ये सारी चीज़ें ऑन रहेगी। नेक्स्ट इज स्केल एंड लाइंस, अभी स्केल एंड लाइंस के ऊपर भी कुछ नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा ही रहना है। नेक्स्ट इज कैनवास, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको, ये जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आपको दिख रही है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कुछ काम की है नहीं, तो आई प्रेफर कि यहाँ पे इसको हम बंद करें, ठीक है, यहाँ पे जाके ओपेसिटी है इसकी कम करनी है, मतलब हमें जो अपना चार्ट है वो क्लियर दिखता है, मुझे अपना चार्ट क्लियर अच्छा लगता है रादर देन हैविंग द रंगोली ऑन इट, ओके, मुझे अपना चार्ट जितना क्लियर और सिंपल रहेगा ना उतना ज़्यादा सिंपल हमें होगा एंट्री लेने के लिए, एग्जिट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि मार्केट क्या कर रहा है। नेक्स्ट इज रिप्ले मोड, अभी ये क्या है, ये आई जस्ट टेल यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस। नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग, अभी यहाँ पे जो बाय सेल बटन, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे बाय, क्या हम ये यूज़ करने वाले, ये यूज़ नहीं करने वाले, क्या यूज़ करने वाले, आई जस्ट टेल यू इन दी जस्ट अ सेकेंड्स, ओके। सो बाय और सेल बटन है, ये आप बंद कर सकते हो, अगर आपको और क्लीन चाहिए तो ये बंद भी कर सकते हो, इसकी कुछ ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजिशन, और इसको हाथ लगाना नहीं है। नेक्स्ट इज अलर्ट्स, अभी अलर्ट का जो है ये जो वॉल्यूम है जैसा है वैसा रखने दो, जितना आवाज़ आपको अच्छा लगता है वो लगा के रखो। व्हाट इज दिस, व्हाई वी आर गोना यूज़ दिस, ये आई एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज इवेंट्स, अभी ये जो सेशन ब्रेक है, ठीक है, ये हमें यूज़ होने वाला है जब भी हम सीखेंगे ना आगे आने वाले सेशंस, तो स्ट्रैटेजीज के लिए ये काम आएगा, तो मेक श्योर कि सेशन ब्रेक का सिंपल मीनिंग क्या है, अभी यहाँ पे कितना टाइम दिख रहा है आपको, 5:15 दिख रहा है, ठीक है, 5:30 दिख रहा है, 5:30 यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, नेक्स्ट मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, 5:30 ओपन हुआ, ये मार्केट 24/7 चलता है, तो यहाँ पे क्लोज कहाँ पे हुआ है, 5:30 के ऊपर, ओपन कहाँ पे हुआ है, 5:30 के ऊपर, तो सेशन ब्रेक का सिंपल मीनिंग है कि ये थोड़ा सा डिवाइड करता है डे अकॉर्डिंग टू डे, ठीक है, ये लाइंस आपको बहुत पीछे तक दिखेगी, तो ये जो है ऑप्शन अभी के लिए तो नहीं रखेंगे, विल जस्ट यूज़ इट दी एडवांस थिंग्स, ओके, जो भी एडवांस सीरीज आएगी उसमें हम यूज़ करेंगे। इकोनॉमिक इवेंट, अगर यहाँ पे है कुछ न्यूज़ है या कुछ और इकोनॉमिक इवेंट्स है, आई विल वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स इन डिटेल, सो बी पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला था, डोंट बी जस्ट इग्नोर एंड स्टार्ट द न्यू वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवेंट्स है, यहाँ पे इवेंट्स को भी हम ऑन रखेंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर इवेंट्स को ही दिखाएगा, पास्ट इवेंट्स को नहीं दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो है सेटिंग में ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है, ठीक है, विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अभी मैंने जो है सेटिंग्स में अपनी जो सेटिंग थी पहले यहाँ पे 1 2 3 करके ऐड किया था, रखा था, तो वो जो मैंने टैप किया तो जो मैंने सेटिंग्स की थी वो यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। अभी ये जो लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पे है, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको सारी चीज़ें से ये दिख रही है, इसको बोलते हैं टूल्स। अभी इस टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, आपको अगर एक पता होगा, लेट्स से आपको क्या करना है कि आपको कल ड्राइंग का कंपटीशन है, ठीक है, कल क्या है, ड्राइंग का कंपटीशन है, कल के ड्राइंग के कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होगी, आपके लिए आपकी स्टेशनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपकी स्टेशनरी क्यों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसके यूज़ करके आप क्या करने वाले, ड्रॉ करने वाले हो, उसका यूज़ करके आप क्या करने वाले, आपके उस पर पेंट भर के आप उसको शो करने वाले गेस्ट को, जो भी आपकी गेस्ट आएंगे, एंड उसके ऊपर ही आपको क्या होगा, आपको आपका सर्टिफिकेट या फिर आपको आपकी ट्रॉफी, मतलब आपको आपकी जो आपका जो प्राइज़ है उसके ऊपर मिलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया आपके लिए बिफोर द डे ऑफ योर कंपटीशन, आपकी स्टेशनरी,
तो यही अपना स्टेशनरी का दुकान है जो हमें यूज़ कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है, जिसका यूज़ करके हमने अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो नॉलेज होना चाहिए कैसे क्या यूज़ करनी है, क्योंकि जब भी आप इस कंपटीशन में जाओगे ना, तभी आप एक एक चीज़ ढूंढते नहीं बैठोगे। आपको पता है कि कभी क्या यूज़ करना है, कौन सी पेंसिल कभी यूज़ करनी है, कौन सा ब्रश कभी यूज़ करना है, फिर कलर भरते हुए कौन सा ब्रश यूज़ करना है, एंड फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो आपके पास तभी टाइम नहीं होगा। जब भी ट्रेड आएगा मार्केट में, आप ढूंढते नहीं बैठोगे यहाँ पे कि कौन सी चीज़ कैसी यूज़ करनी है। इसीलिए उसको पहले मास्टर करना है, ठीक है। तो ये स्टेशनरी की दुकान में हम जाते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या कैसा है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज ए क्रॉस। अभी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं क्रॉस। ये आपको लगता है बिकॉज अगर हम चार्ट पे आए, ठीक है, ये जो कैंडल स्टिक है, अभी के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जस्ट इग्नोर ऑल दिस स्टफ कि क्या है, कैसा मूव कर रहा है। अभी जो क्रॉस ओवर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि लेफ्ट राइट में क्या है, तो ये ज़्यादा यूजफुल है रादर देन दिस। सी, अभी हमने डॉट लिया। डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ डॉट दिख रहा है हमें, या फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, एरो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एरो है। ये एरो कुछ काम नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज कि ये क्या है, आई नेवर यूज़ दिस, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, द क्रॉस। यहाँ पे हमें क्लीन दिख रहा है कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, एंड यहाँ पे प्राइस कहाँ से कहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़ है उसको हमने सेव किया। अभी जो भी चीज़ें लगती है ना आपको, वो सेव करनी है। मेरे लिए इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सिर्फ अपनी स्टेशनरी इतनी ही चाहिए। जब भी मैं कंपटीशन के लिए जाऊँ ना, मुझे मेरे हाथ में सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए। मुझे उतने सारी चीज़ें नहीं, उतना बाकी का कचरा नहीं चाहिए कि मैं कुछ भी उठा लूँ और फिर मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे सिर्फ इतने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ इतना ही यूज़ करूँगी। इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार का, आपको सिर्फ स्टार में दबा के रखना है। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाए और यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं नीचे, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन क्लिक कर रहा है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, विजिबल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है, ट्रेड लाइन। अभी ट्रेड लाइन ज़रूरी है। अभी ट्रेड लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, आने वाले सेशन में विल कवर दैट, ठीक है। ट्रेड लाइन हमने ली, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। इसी ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन आई यूज़ यहाँ से यहाँ पे मार्क करने के लिए कि ठीक है प्राइस कैसे जा रही है, कैसे मूव कर रही है, कैसे क्या कर रही है, ये यूज़ कर रही है। और ट्रेड लाइन मुझे हेल्प कर रही है कि ठीक है ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ट्रेड लाइन के बिना आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस, क्योंकि ये हाथ से होता है। ये ट्रेड लाइन एक अपनी सिंपल सी अपनी, जब आप ड्राइंग ड्रॉ करोगे तो आपको एक कुछ सीधी लाइन खींचनी होगी तो आप स्केल का यूज़ करोगे। तो हम यहाँ पे ट्रेड लाइन का यूज़ करेंगे टू एक अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें समझने के लिए ईजी तरीके से। नेक्स्ट इज़ रे। इसका यूज़ मैं नहीं करती हूँ, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। अभी ये जो यहाँ पे रे लगा है, उसके उसके उसको ना यूज़ करते हुए हम ये यूज़ कर सकते हैं ट्रेड लाइन। जितनी हमें खींचनी है यहाँ पे, जितनी हमें लग रही है हम उतना यूज़ करें। रे है, यहाँ से यूज़ किया तो यहाँ पे कहाँ तक रुकता है ये पता नहीं। सो आई डोंट यूज़ दिस, ओके। ये हमारा कुछ काम का नहीं है, विल जस्ट क्लियर दिस। नेक्स्ट इज इन्फो लाइन। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, आई नेवर यूज़ इट। नेक्स्ट इज एक्सटेंड लाइन। ये भी सेम है, एक ही चीज़ है, अलग अलग तरीके से दिख रही है। यहाँ से शुरू होती है तो पता नहीं कहाँ पे एंड होती है। ये है कुछ ट्राइंगल, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। ये है कुछ, इतनी हमें क्या होता है ना, जितनी ज़रूरत होती है ना स्टेशनरी की उतनी ही यूज़ करनी है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है चीज़ों को, नहीं तो फिर पता नहीं होता कि करना क्या है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है इन मास्टर, इन आर ICT SMC प्लस इन आर दिस बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। ये जो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप Alt H लगाते हो तो भी आपके विजिबल हो जाएगा। लेट्स से Alt H यहाँ पे विजिबल होगी। यहाँ पे जो है आपको सेटिंग अलग दिखेगी। मेरी जो सेटिंग है मैंने चेंज की हुई है। यहाँ पे आपको सेटिंग कुछ ऐसी दिखेगी इसकी। ये जो हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने इसको हॉरिजॉन्टल को क्लिक किया, इस सेटिंग को अगर हम डेफॉल्ट में डालते हैं ना, अप्लाई डेफॉल्ट, तो आपको कुछ लाइन कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये लाइन आपको ऐसी दिखेगी डेफॉल्ट में। तो आपको इसको थोड़ा सा, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो इसका। सी, दिस इज़ दी अनदर कलर एंड इसकी लेंथ कितनी है 1 और 2x, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि आपको कैसा अच्छा लगता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार करके रखा है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल लाइन, ये मेरे लिए यूज़ नहीं होती है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। इसके वर्टिकल लाइन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास उसका अल्टरनेटिव भी है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दी ICT। नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट इज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लेट से क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन अभी यहाँ पे हमने दबा दिया तो चार, यहाँ पे चार पार्ट हो गए एक चीज़ के, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं तो ये इसको चार पार्ट में डिवाइड होता है। देन दिस नेक्स्ट वन इज़ दी यहाँ पे पैरेलल चैनल है। पैरेलल चैनल भी एक ट्रेंड बताता है कि अब ट्रेंड जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आई पर्सनली डोंट यूज़ दिस। नेक्स्ट इज़ दी रिग्रेशन ट्रेंड। अब ये रिग्रेशन ट्रेंड क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ये जो है रिग्रेशन ट्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ पे लगाते हैं तो अभी ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, एक ट्रेंड बता रहा है, इसको थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, बट आई पर्सनली डोंट यूज़ दिस। ज़रूरत नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द रंगोली ऑन आवर ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ये चीज़ है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। देन ये चीज़ है। नेक्स्ट इज़ डिसजॉइन चैनल, ये भी पता नहीं है क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। देन दिस पिच बॉक्स क्या है, ये क्या है, आई डोंट नो। जो तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं करने वाले, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सी ये क्या हो रहा है, वी डोंट नो, बट है ओके। तो कोई कोई लोग इसको भी यूज़ करते होंगे मे बी, बट आई डोंट यूज़ दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये जो है सेकंड, इसमें सिर्फ ट्रेड लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल रे, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्रॉस। सेकंड चीज़ में सेकंड टूल में the trade line and the horizontal line, okay, and horizontal ray is that we are not using. Third is the patterns। अभी ये जो सारी चीज़ें, इसमें से हम कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस। एंड इसमें बाकी की चीज़ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो है ना एक टूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हम लोग, सो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देंगे, इसको हम एक कंफर्मेशन की तरह यूज़ करेंगे SMC जब हम स्टार्ट करेंगे ना, देन आई विल जस्ट शो यू हाउ टू यूज़ दिस, ओके। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे सिर्फ रिट्रेसमेंट है जो हम यूज़ करने वाले हैं, वी आर नॉट यूजिंग ऑल दिस स्टफ, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस, आई थिंक इट्स सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज़ ये जो है ना, ये यूज़ हो सकता है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। आई जस्ट टेल यू हाउ टू डू दिस इन दी SMC। एंड देयर इज़ दी अनदर टूल, सी हमारा चार्ट कैसे दिख रहा है आपको, लगता है जैसे कोई रंगोली हमने ड्रॉ की है ना, तो ये ऐसी चीज़ें हमें करनी नहीं है, बिकॉज पता नहीं होता कि करना क्या है, मार्केट में आने के बाद एंट्री कहाँ पे लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो चार है, इसमें से हमने कुछ भी चूज़ नहीं किया, बस क्या चूज़ किया, फिब रिट्रेसमेंट हमने चूज़ किया। अभी ये क्यों चूज़ किया ये हम सीखेंगे। ट्रेड लाइन चूज़ किया, एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन चूज़ किए, एंड देन हमने शॉप से क्या चूज़ किया, हमने क्रॉस लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारे पेंट्स, अभी कौन कौन से पेंट्स हमें चूज़ करने, ठीक है, ड्राइंग करते वक्त कौन कौन से पेंट्स हमें लगने वाले हैं। अभी ये जो पेंट्स है आपको चूज़ करना है तो कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये जो है आई चूज़ दिस बिकॉज आई वॉन्टेड टू टीच यू, ये मैं आपको सिखाने के लिए चूज़ कर रही हूँ, ओके। तो इट्स हेल्प मी टू टीच यू। अभी जो है एरो, अभी एरो आपको क्यों यूज़ होगा, नो यूज़ ऑफ इट। अगर कोई आपका कोई इंट्रोडक्शन है, कुछ मतलब लेट्स से कुछ कमेंट्स किया है आपने कि ठीक है मुझे ये टाइम ऐसे ऐसे करना है, या फिर कुछ पॉइंट करना है आपको, तो आप एरो यूज़ कर सकते हो, या फिर नो नीड ऑफ इट दिस, मैंने चूज़ किया क्योंकि आपको टीच करने के लिए हेल्प होती है। नेक्स्ट इज दिस इज़ दी थिंग दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास ड्राइंग करने के लिए पेपर नहीं होगा तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अगर आपके पास ड्राइंग करने के लिए पेपर ही नहीं होगा तो आप ड्राइंग कैसे करोगे, राइट। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। ये आपका डिसाइड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपका टारगेट कहाँ पे होगा, आपको एंट्री कहाँ से लेनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस कॉल्ड एज द रेक्टेंगल, ओके, दिस कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। एंड यहाँ पे हम इसको, ये जो रेक्टेंगल होगा ना, इसका ये मैंने यहाँ पे चेंज किया। आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, लेट्स से ये जो है इसको चूज़ करना है,
यहाँ पे सेटिंग में जाना है, इसके सेटिंग इज हियर। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये जो टेम्पलेट है कुछ डेफ्यूल्ड में अप्लाई डेफ्यूल्ड किया मैंने, आपको कुछ ऐसे दिखेगा एंड आपकी स्क्रीन ब्लैक होगी तभी। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफाई करना है मतलब यहाँ पे सेटिंग में वापस जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर है थोड़ा सा ब्लैक करना है। बॉर्डर आपको ज़्यादा थिकनेस लग रही है तो यहाँ पे थिकनेस कम करनी है। फिर आपको बैकग्राउंड है थोड़ा सा लाइट करना है तो लाइट कर सकते हो। आई प्रेफर दिस क्योंकि मुझे यहाँ पे कैंडल दिख रही है। कुछ कुछ लोग की बड़ा ये होता है कि ब्लैक होता है, कुछ चल रहा है मार्केट में दिखाई नहीं देता। ठीक है, आई जस्ट टेक इट ओवर। ये जो है बैकग्राउंड, ये अगर कुछ ऐसा होगा डार्क होगा, ओपेसिटी इसकी डार्क होगी तो आपको पीछे क्या है ये दिखा नहीं देगा। तो ऐसा नहीं करना है, उसको जितना हुए उतना लाइट रखना है। ठीक है, आई प्रेफर दिस मच कि 13% है। मुझे पीछे के जो है ये जो कैंडल स्टिक है, ये जो चार्ट है मुझे विजिबल है, तो आपको विजिबल है तो उतना रखना है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हम अपना डिसाइड करने वाले सारी चीज़ें और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो ये है जोन। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है। नेक्स्ट इज ये भी यहाँ पे आपको ऐड करना है। दिस इज द स्टार लिस्ट ऑफ माइन। नेक्स्ट इज रोटेटेड रेक्टेंगल। अभी एक रेक्टेंगल है तो दूसरा क्यों चाहिए, राइट? तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास हमको, तो ये हमारा इनफ है। नेक्स्ट इज पाथ है, जो अगर आपको यूज़ करना आप कर सकते हो, बट ये कुछ काम के लिए नहीं है आपके लिए। आई पर्सनली यूज़ बिकॉज आई वांटेड टू टीच यू, राइट? अगर आपको कुछ बताना है तो आई यूज़ इट फॉर टीचिंग यू। ठीक है, आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, नहीं करना है मत करो। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे सर्कल है। अभी ये सर्कल है, इक्लिप्स है। ठीक है, ये इक्लिप्स हमें लगता है लेट्स से हम कहाँ पे, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है, इक्लिप्स है। अभी ये इक्लिप्स का क्या यूज़ हो सकता है, लेट्स से हमें ये देखना है यहाँ पे क्या हुआ था, ये चीज़ें देखनी है हमें यहाँ पे क्या हुआ था। हम कौन सा टाइम फ्रेम पे, हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे अंदर क्या हुआ था। तो विल जस्ट शिफ्ट इन द 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट के अंदर हम जाएंगे, बट वेर इट इज़ गॉन, हमें दिख रहा ही नहीं है कि हमें देखना क्या था। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इक्लिप्स कि हमने कहाँ पे देखना था, यहाँ पे देखना था जहाँ पे हमने इक्लिप्स को मार्क किया है। लोअर टाइम फ्रेम में हमें वो मिल जाता है, इसलिए आई यूज़ दिस इक्लिप्स की हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। जब भी हम शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या देखना है, अभी जो है हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम में क्या बोल रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, आई एम मेक श्योर कि एंड ऑफ दिस सीरीज़ आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्लिप्स, यूज़ होगा मार्क, स्टार मार्क कर लो, स्टार लिस्ट बना लो। नेक्स्ट इज सर्कल। अभी ये जो है और ये है सेम ही चीज़ है, ये सर्कल यूज़ करो या फिर इक्लिप्स यूज़ करो। आई प्रेफर दिस इक्लिप्स क्योंकि ये इजी है और ये भी इजी है, नॉट अ बिग डील। आप इसमें से कौन सा भी एक चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ये जो चीज़ है ये हमारे लिए कुछ काम की नहीं है। आर्क इज़ द थिंग दैट आई एम गोइंग टू यूज़ यू फॉर टीचिंग। ये जो है आधे से ज़्यादा ये जो टूल्स है दैट ऑल्सो आई यूज़ टू टीच यू गाइज। ओके, ये मुझे खुद ट्रेडिंग करने में इतने ज़्यादा हेल्प नहीं करते, बट आई जस्ट यूजिंग दिस टू टीच यू। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रायंगल। आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस। ओके, नेक्स्ट इज कर्व है। नेक्स्ट इज दिस डबल कर्व है। ओके, कुछ ऐसा है। ओके, ये भी यूज़ नहीं है हमारा इसमें से। द इम्पॉर्टेंट थिंग टेक्स्ट। अभी यहाँ पे क्या है, जो भी मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अगर आपको कुछ अलग दिख रहा है चार्ट में या फिर कुछ लिखना है तो उसके लिए आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हो फॉर द राइटिंग। ओके, राइट, यहाँ पे भी आप सेटिंग में जाके उसको भी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके बड़ा छोटा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आइज़, कितना बड़ा आपको चाहिए कितना छोटा आपको चाहिए। या फिर इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हो इसका, लेट्स से रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, येलो चाहिए, जो भी। ओके, सो यहाँ से हमने क्या चूज़ किया, टेक्स्ट चूज़ किया। एंड नेक्स्ट इज कॉल आउट। कॉल आउट एंड टेक्स्ट में क्या डिफरेंट है, टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं फिर हम कुछ चेंज करते हैं ऐसे, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे रहता है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ। ये जो कॉल आउट है ना हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक दिस कॉल आउट। और हमें कुछ तो चीज़ें ना यहाँ पे चाहिए, आई थिंक हमें कुछ तो चीज़ें ना यहाँ पे देखनी है। तो एक पॉइंट पे ही हमें ये कॉल आउट मिलता है कि ठीक है मुझे कुछ तो चीज़ें यहाँ पे देखनी है, एंड दैट वी आर आई जस्ट राइटिंग ओवर हियर कि मुझे यहाँ पे कुछ तो चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है और वो मुझे याद रहे
इसलिए आई यूजिंग दिस कॉल आउट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है आप मार्क कर लो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दी, इसमें से कुछ काम का है नहीं, एक ही चीज़ है, टेक्स्ट एंड कॉल आउट, दो चीज़ें जहाँ पे हम राइटिंग के लिए यूज़ करेंगे, कमेंट के लिए, जो याद रहे। ये जो पिन है, अब ये एक चीज़ करता है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा यहाँ पे क्लिक हुआ तो ही हमें दिखाई देगा, बट उससे अच्छा आप क्या करो, कॉल आउट यूज़ करो, डायरेक्टली हमें चैट पे विजिबल है। नेक्स्ट इज़ ये सारी चीज़ें, अभी टेबल है, टेबल आपको क्यों यूज़ करना है, इसका कुछ यूज़ है नहीं, ठीक है, तो वी आर जस्ट नॉट यूजिंग दिस। अभी ये जो लिस्ट हमारी स्टार लिस्ट है ये अभी रेडी है, ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हमने शॉप में गए, जितनी ज़रूरी चीज़ हमने उतनी ले ली, हमें उसके अलावा ज़रूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोना लुक ओवर इज़ द स्केल। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे अब स्केल विजिबल होगी, यहाँ पे अपने यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, आई जस्ट शो यू अगेन। स्केल ली, स्केल का यूज़ किया यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो है रेड दिख रहा है आपको, नीचे क्या दिख रहा है, जस्ट ओके, यहाँ से यहाँ तक यूज़ किया, यहाँ पे रेड दिख रहा है। अभी नीचे यहाँ पे क्या दिखता है कि ये जो है कैंडल्स, ये जो कैंडल्स है ना, ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं, तो ये कितने बार्स हैं इसकी काउंटिंग हम स्केल से कर रहे हैं, ठीक है, इसकी काउंटिंग हम स्केल से कर रहे हैं। हम, अगर आपको पता होगा, हम स्कूल में जाते हैं, सेंटीमीटर्स का कुछ लेना होता है, ज्योमेट्री का कुछ ड्रॉ करना होता है, तो हमें सेंटीमीटर दिया जाता है कैलकुलेशन के लिए, तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना पड़ता है, तो स्केल का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्केल का यूज़ क्यों करेंगे, टू सी द कितने बार्स यहाँ से यहाँ तक है एंड कितना टाइम लगा है, 3 hours and 15 minutes, 3 hour और 15 मिनट्स लगे टू कवर दिस टू दिस डिस्टेंस। अगर हम जब ड्राइविंग करते हैं ना, तो हमें पता होता है, हमें गूगल मैप पे दिखता है कि इतना डिस्टेंस कवर करना होगा, तो आपको कितना टाइम लगेगा। सेम यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ पर तक देखना है कि कितने कैंडल्स है और कितना टाइम लगा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, स्केल यूज़ करोगे। यहाँ से यहाँ तक हमने मार किया, रेड दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मार करेंगे, हमें ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर मार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग के लिए देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ पे सेलिंग के काउंट कर रहे थे, इसलिए रेड दिख रहा है। सिंपली ये समझ लो, स्केल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है टू डिसाइड और टेक प्रॉफिट, टू डिसाइड और SL, टू डिसाइड और एंट्री, ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होने वाली है। सो मेक श्योर आप स्केल को भी यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे स्केल की ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे स्टार लिस्ट में आए, डायरेक्टली आप उसको स्केल दबाते हो तो डायरेक्टली आपको विजिबल हो जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने यहाँ पे लिया, कितने आवर्स लगे, आई जस्ट शो यू अगेन। यहाँ से हमने आपको कैलकुलेट करने, इसके अंदर कितने कैंडल्स है, 146 बार्स, एंड कितने टाइम के अंदर, 12 hours and 10 minutes, 12 घंटे लगे यहाँ से यहाँ तक जर्नी के लिए, कैंडल्स के लिए, कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, एंड वो किससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्केल से कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस इज़ द थिंग। अगर जैसे मैंने बोला 2 hour का टाइम फ्रेम है, लेट्स से 3 minute का टाइम फ्रेम है, इसको क्या करेंगे, जूम इन करेंगे, दिखाई दिया आपको, कैंडल्स बड़ी बड़ी दिखाई देगी। उससे अच्छा है अल्ट R दबा दो या फिर रिट्रेस स्टार्ट दबा दो, आपको वो भी विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जूम इन होता है, ओके, दिखाई दिए कैंडल्स, तो ये हम जूम इन के लिए यूज़ करते हैं, बट इतना उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ओके, जूम इन किया, ठीक है, कैंडल्स दिखाई दिए, ओके। सो ये जो है, ये जूम आउट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अभी ऑलरेडी जूम इन है, आपका जो चार्ट है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूम इन है, आप इसको यूज़ करते हो जूम आउट करने के लिए, एंड ये अगर आपने एक बार क्लिक किया तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जूम आउट होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो, आपने क्या किया, जूम आउट किया, डायरेक्टली चार्ट जूम आउट हुआ कि चल क्या रहा है ओवर हायर टाइम फ्रेम में देखने के लिए। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, मैग्नेट दिख रहा है, ठीक है। अभी ये जो मैग्नेट है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेट टू अट्रैक्ट द प्रॉफिट आने के लिए मैग्नेट का यूज़ करते हैं, यू नो, इट्स नथिंग लाइक दैट, आई एम जस्ट किडिंग। इसका यूज़ कुछ भी नहीं है, आई डोंट यूज़ इट, तो इसको इग्नोर करेंगे, इट्स नॉट यूजिंग। और ये जो है यहाँ पे आइकन है, जो इमोजीज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, जो यूज़ नहीं करने वाले, हमें कोई यहाँ पे चैट्स नहीं करने, ओके,
I'm just showing you. There is no use of this. I don't know why this is there. And the next one is, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दी, ये जो है पेंसिल का लॉक है एंड ये लॉक ऑल द ड्राइंग्स. अभी जो भी जितनी भी ड्राइंग्स हमें लॉक करनी है, ठीक है, यहाँ पे हम जो सारी चीज़ें लॉक करके रखते हैं, हमने क्या किया, हम सारी चीज़ें लॉक करके रखी है एंड जब भी हम वापस इस चैट पे आएंगे तो हमें ये चीज़ें सारी यहाँ पे वैसी दिखेगी. लॉक करने की ज़रूरत पड़ती है नहीं तभी, बट अगर कोई अपना डेटा चला गया तो, या गलती से आपने क्या किया, रिमूव ऑल ड्राइंग किया, तो भी वो चीज़ें वहाँ पे रहेगी. ओके, या फिर पेंसिल वाला लॉक जो भी हमने पेंसिल से यूज़ करके किया, या फिर दिस वाला, ठीक है, तो वो ऐसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़, अगर हमने इतने सारे ड्राइंग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इतने सारे ड्राइंग हमने दिख रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि अभी ये चल क्या रहा है. मुझे ये ना, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए मेरे चार्ट के अंदर फॉर अ सेकेंड्स. मुझे रिमूव नहीं करनी है, पर मुझे ये सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिर्फ ये आए ना, उसको क्लोज़ करूँगी, तो ये अभी विजिबल नहीं है हमारे लिए. बट इसको ऑन करूँगी, जब अनहाइड करूँगी तो ये अभी विजिबल है. अगर इसको ऑफ करूँगी तो ये विजिबल नहीं है, ठीक है. तो ऐसे यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़, अभी मैंने ड्राइंग्स अभी बंद किया. नेक्स्ट इज़ योर डिलीट. अभी ये डिलीट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ड्राइंग करके रखी है एंड डिलीट का ऑप्शन दबाओ और रिमूव ऑल ड्राइंग्स और रिमूव वन ड्राइंग्स. लेफ्ट क्लिक से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो हियर वी आर, कि जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी हमारी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है. स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लस SMC ICT जो भी हम यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करके ना हम लोग करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस. ये जो है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमारे सारे टाइम फ्रेम्स हैं. ओके, जो सारे टाइम फ्रेम्स हैं, जितने भी टाइम फ्रेम्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, आई जस्ट स्टार मार्क दिस. और ये मेरी स्टार लिस्ट है जहाँ पे मैंने कौन से ऐड किए, 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ. 1 मंथ के लिए ज़रूरत है नहीं. एंड वी जस्ट रिक्वायर्ड these time frames, 1 day, 1 week and 4 hour, 2 hour भी लग रहा है, प्लस 1 hour एंड 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट्स एंड 1 मिनट. 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए, 15 मिनट एंड ये सारी चीज़ें विल डिस्कस. ओके, ये सारी चीज़ें आपको स्टार मार्क करके एक अच्छा सा सेट बना के रखना है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तभी हमारे पास ऐसे पूरी चीज़ ऐसे सामने अवेलेबल होनी चाहिए. ओके, तो हम क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, वी आर जस्ट एबल टू पिक वन फ्रॉम इट. जो भी चाहिए हमको वो हम पिक करते हैं. अभी जो ये जो टाइम फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं मार्केट में. जो फॉरेक्स मार्केट होता है ना, आई जस्ट टेल यू वन थिंग, जो फॉरेक्स मार्केट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे. क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो है ना, एक कैंडल होती है. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू इन डिटेल, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग व्यू, तो उस पर ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देंगे. बट ये जो टाइम फ्रेम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आपके सामने सारे टाइम फ्रेम जो भी लग रहे हैं वो आपके रेडी होने चाहिए. नेक्स्ट इज़, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है XRP है, एक क्रिप्टो है. ओके, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, USD INR लिखा है, लेट्स से एक अच्छे से फॉरेक्स का पेयर ही लेते हैं. लेट्स से GBP JPY. अभी ये क्या है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एंड जापानीज येन, ये वाला पेयर है, ठीक है. यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से डाल सकते हो. इसी आपको क्लिक करना है, कीबोर्ड पे टाइप करना है, जो भी पेज चाहिए आपको विजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज, ये जो है उसका जो है सिंबल प्लस उसका जो है फुल नेम जो है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एंड जापानीज येन, 4 आवर का टाइम फ्रेम एंड ओंडा आपको दिख रहा है. नेक्स्ट इज, ये जो है कैंडल स्टिक है, ठीक है. यहाँ पे इसके बाद क्या दिख रहा है, हमें कैंडल स्टिक दिख रहा है. और यहाँ पे हमने क्या किया, लाइन पे किया. आपका जो चार्ट है आपको कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे. तो ये है ना, ये चार्ट के टाइप से जो भी हमें दिख रहे हैं अलग अलग. ये जो है अभी एरिया का चार्ट है, अभी एरिया दिख रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज़, ये जो है स्टेप लाइन का कुछ दिख रहा है. तो ऐसे ऐसे अलग अलग चार्ट्स दिख रहे हैं हमें. ये क्या है, ये टाइप्स है चार्ट्स के. वी मोस्टली यूज़ कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड आर लाइन चार्ट. अभी क्यों यूज़ करते हैं वो आपको धीरे धीरे समझ जाएगा, ठीक है. अभी ये जो चीज़ें ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बार के ऊपर जाते हैं एंड इसको रीसेट करते हैं. आई डोंट वांट दिस थिंग इन माय लिस्ट, ठीक है. जितने चल रहे हैं
जो लाइन चार्ट और जो कैंडल स्टिक चार्ट हमें लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टार करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर क्या होते हैं, ये जो है मेरे बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पे स्टार मार्क करके रखे हैं, बहुत पहले के इंडिकेटर हैं। सो ये जो है पर्सनल कुछ क्रिएट किया अपने, टेक्निकल जो अवेलेबल, बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इंडिकेटर का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि हमें बाय करना है या फिर सेल करना है मार्केट में, उसका कोई एक हिंट देता है, लेट्स से हिंट देता है कि इंडिकेट करता है कि ठीक है अभी ये जो है इंडिकेटर, इसको कंफर्मेशन के भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्टली इंडिकेटर देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से आई विल जस्ट टेल यू वन एग्जांपल। ओके, आई विल जस्ट टेल यू एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे जाते हैं यूटी, ठीक है, एक एग्जांपल है। अगर आपने इंडिकेटर लिया, ठीक है, अभी ये इंडिकेटर क्या बता रहा है आपको, यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, तो ऐसे इंडिकेटर बताता है। अभी ये जो है यहाँ पे बाय किया, बट यहाँ पे इंडिकेटर ने बताया क्या अभी यहाँ से सेल करना क्या करना है, हमें पता नहीं है। इंडिकेटर भी जब भी बाद में, थोड़ा सा बाद में रिजल्ट आता है तभी इंडिकेट करता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मार्केट को कैसे देखते हो, ठीक है। आपको इंडिकेटर का यूज़ करके सारी चीज़ें करनी नहीं है। इंडिकेटर इज़ जस्ट टेलिंग यू आफ्टर इट्स बिहेविंग, यह भी हुआ, ठीक है, यहाँ से बाय करना है, हमारा एसएल यहाँ पे होगा तो बाय करके मार्केट यहाँ एसएल खा के तो ऊपर चला गया, और ये जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना तभी ये बाय का सिंबल यहाँ पे आएगा। तो समथिंग लाइक दैट ओनली इंडिकेटर यूज टू टेल अस कि ये बाद में होता है। तो सिंपल अपना जो चार्ट है ना वो रखना है, इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, हमारा चार्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे हम लोग। इंडिकेटर है, इंडिकेटर यहाँ पे अभी पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट इज ये चीज़ क्या है, आई डोंट नो, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप कोई एम्प्लॉय हो, जॉब कर रहे हो, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, जिनको क्या है ना थोड़ा सा अलग काम है, प्लस आप ट्रेड कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि ये जो है, ये जो पेयर है, जब आप देख रहे हो वो यहाँ पे, ठीक है, जब आप देख रहे हो ना वो पेयर यहाँ पे इस लेवल पे, एंड आपको लग रहा है कि जब भी ये यहाँ पे आएगा ना मुझे इस टाइम पे इसको सेल करने का है, ठीक है, यहाँ पे आएगा ना तब इस टाइम पे मुझे इसको सेल करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 24 आवर्स स्क्रीन के सामने बैठ के देखूंगी नहीं कि कब ये यहाँ पे आएगा, कब आएगा, कब आएगा, एंड देन आई डिसाइड कि यहाँ पे आने के बाद फिर मैं 3 बजे उठूँगी एंड फिर आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है कि ये जो है एक नोटिफिकेशन आता है, जब भी आपको एक नोटिफिकेशन आता है ना, लेट्स से डीएम किया किसने इंस्टा पे, या फिर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आप भूल गए तो आपने रिमाइंडर लगा दिया, तो उसकी सेम चीज़ ऐसे काम करता है कि क्रिएट अलर्ट, ये एक अलर्ट क्रिएट करता है। एक साउंड यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे सेटिंग में बोला था ना आपको कि यहाँ पे ये जो साउंड है अलर्ट का, आपकी तरीके से आप कितना भी रख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे हो, आप लैपटॉप के सामने नहीं हो, तो मेक श्योर कि आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन करके रखो, क्योंकि फिर आपको जो नोटिफिकेशन है वो मोबाइल में आएगा। ओके, तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन अगर एक बार आपको नोटिफिकेशन आएगा ना, देन यू विल ऑन योर स्क्रीन, देन यू विल डिसाइड कि सेल करना है कि नहीं। डायरेक्टली आपको सेल नहीं करना है, या फिर ऐसे पोजीशंस भी होते हैं जो डायरेक्टली सेल करते हैं आपके लिए, तो वो कौन कौन से आने वाले सेशन में विल क्लियर दैट। बट फॉर नाउ अभी जो है यहाँ पे सेम चीज़ें, अभी ये कितने सारे आई पर्सनली यूज़ मोर दिस, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, आई कैंट सिट इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन। जब भी टाइम होता है ना, दैट टाइम ओनली आई जस्ट वॉच दी स्क्रीन और फिर आई डिसाइड। ओके, अभी बहुत सारे यहाँ पे ट्रिगर्ड हुआ है, स्टॉप हुआ है ये वाले। ओके, सो ये जो है यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है एंड या फिर यहाँ पे ऐड अलर्ट दबाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये जो है, ये जो प्राइस है यहाँ पे डालने की, कौन से प्राइस पे आपको अलर्ट लगाना है। मैंने क्या किया, ये चूज़ किया 204.254, तो ये प्राइस पे क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको जब भी पे ये वाली चीज़ है ना, ये कैंडल यहाँ पे आएगी, तभी आपको आपके फ़ोन पे आएगा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन क्या हेल्प करता है आपको कि ठीक है आपका जो है, आपका टाइम आ गया है, एंड नाउ यू आर गोना शो the world that you are going to enter in this particular trade. Okay, so this is the all about the alert, ठीक है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे डिलीट होता है। ओके, दिस इज दी, हियर वी आर गोइंग टू डिलीट दिस।
नेक्स्ट इज रिप्ले का ऑप्शन है। अभी रिप्ले का ऑप्शन है, अभी जो ये जो रिप्ले है ना वो यूज़ होता है बैक टेस्ट करने के लिए। अभी ये रिप्लाई, अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा था, हमें कुछ कैंडल्स दिख रहे थे। अभी रिप्ले के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं कि पिछले दिन मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। यस, अभी आपको और जो है मंडे के यहाँ थर्सडे के यहाँ पे कैंडल दिखेगी। हमने रिप्ले यूज़ किया, रिप्ले के ऊपर हमने क्या किया, हम थोड़ा सा पीछे गए और यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम लोग, क्लिक किया एंड फिर हमें जो है कैंडल्स विजिबल नहीं हो रही है। ओके, ये जो है रिप्ले किया, ये क्या हो रहा है आई डोंट नो, ये जो रिप्ले उसको कट किया तो यहाँ पे कैंडल्स चली गई। ठीक है, तो ये आपको बैक टेस्ट करने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट इज हियर, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, दिस ऑल द थिंग्स, दिस इज़ द डेट्स। ओके, यहाँ पे मंडे 24 25 अक्टूबर, तो ये सारे डेट्स है यहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा डे है, कौन सी कैंडल है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट ये यहाँ पे हम डेली में देख रहे हैं इसलिए डे का दिखा रहा है। अगर हम 1 आवर के ऊपर देख रहे हो तो आपको यहाँ पे टाइम्स भी दिखेगा। सी यहाँ पे 8:30 मतलब 6:30 की कैंडल है, 5:30 की कैंडल है, 6:30 की। अभी 1 आवर के ऊपर दिखा रहा है हमारा। अगर 50 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे 50 मिनट का डिफरेंस दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 50 मिनट का डिफरेंस है। ओके, सो ये हमारी साइड होगी, ये पूरी साइड हमारी क्लियर हुई कि ये कौन कौन से टूल्स लेने। देन दीज आर दी टाइम फ्रेम्स, these are the candles, indicator, alert, replay. Now we are moving to the best part is there. Okay, यहाँ पे क्या है, बेस्ट पार्ट है, लेट्स सी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इस ये जो है ना लेआउट है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका ये जो है ये चार्ट पूरा भरा हुआ है, ओके, ये चार्ट में बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, बट आपको क्या करना है, आपको दो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। दो स्ट्रैटेजी यूज़ करके आपको एक स्ट्रैटेजी पे ये काम करना है और दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी इसी पेयर में ट्रेडिंग लेनी है, प्लस यही चार्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप और एक लेआउट बना सकते हो। लेआउट मेरे लिए मैंने कितने किए, एक GBP JPY के लिए अलग, मतलब जो करेंसी पेयर्स है उसके लिए अलग किया, क्रिप्टो के लिए अलग किया एंड गोल्ड के लिए अलग किया, स्विंग के लिए अलग किया। फॉर नाउ आई जस्ट यूजिंग 2 ऑफ देम एंड ये जो है ये बहुत पहले बनाए थे तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं। एक लेआउट है जिसमें आई पर्सनली डूइंग माई बैक टेस्टिंग, जो मुझे मेरे जो डेली चार्ट्स हैं ना उसमें डिस्टर्ब किए भी ना मुझे बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक ये जो लेआउट है ना उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो मेक श्योर अगर आपको बैक टेस्टिंग के लिए और ऐसे लेआउट चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन में ले सकते हो। ओके, सब्सक्रिप्शन अगर आपके यूज़र आईडी के ऊपर जाओगे एंड देयर यू फाइंड योर सब्सक्रिप्शन, कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, ईयरली, मंथली, अकॉर्डिंग टू द प्राइस यू कैन बाय। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे ऑटो सेव का बटन हमेशा ऑन होना चाहिए। बहुत बार मेरे साथ पर्सनली बहुत बार हुआ है कि मैंने ऑटो सेव का बटन ऑफ किया, जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, जो भी मैंने लेट्स से ड्राइंग की थी ना, वो मुझे वापस करनी पड़ी बिकॉज वो क्या हुआ था, रिमूव हुई थी ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैंने ऑटो सेव का ऑप्शन ऑफ रखा था। तो मेक श्योर कि आपका जो ऑटो सेव का ऑप्शन है ना वो ऑन रहे। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो है यहाँ पे सर्च, जो भी आपको कोई डाउट है यहाँ पे सर्च कर लो एंड देन विल गेट टू नो अबाउट इट। ओके, यहाँ पे जो सेटिंग है जो हमने पहले देखी थी वही सेटिंग है। ओके, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया तो यहाँ पे दिखेगी आपको जो भी सेटिंग्स हमें यहाँ पे देखी थी वही यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ ये जो है फुल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखता है एंड फिर हमने उसको बंद किया अगर इसको क्लिक किया तो। नेक्स्ट इज स्नैपशॉट, अगर आपको कोई फ़ोटोज़ लेना है आपका ट्रेड का तो थ्रू दिस यू कैन टेक। अभी पब्लिश करना है, अगर पब्लिश करना है तो ट्रेडिंग व्यू पे ऑप्शन है, आप पब्लिश भी कर सकते हो। हियर वी गो, हियर इज़ दी आर लिस्ट। लिस्ट किसकी, अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो आपके पास क्या होता है, आपकी लिस्ट होती है कि मुझे मार्ट में जाके क्या करना है, इतनी इतनी ग्रोसरीज या फिर इतनी इतनी चीज़ें हमको लानी है। ठीक है, आपके पास पूरी लिस्ट होती है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे ना हमारी लिस्ट होती है कि हमें कौन कौन से करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करना है, कौन कौन से क्रिप्टोज़ में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करना है, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है, या फिर हमें लेट्स से क्रिप्टोज़ की एक लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वॉच लिस्ट तैयार करते हैं अपनी अपनी। ठीक है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है,
सिर्फ एक सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कोई भी पेयर लेना है, लेट्स से यूरो यूएसडी। अभी यूरो यूएसडी का जो है मैंने ये वाला पेयर यूज़ किया है। अभी जो है यूरो यूएसडी का ये वाला पेयर हमने ले लिया है, तो यहाँ पे लेट्स से यूरो यूएसडी आया, ठीक है, ये वाला यूरो यूएसडी, आई जस्ट ओके, ये वाला हमने ऐड किया, बट ये ऑलरेडी ऐड है मेरा, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, ये है यूरो यूएसडी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूरो यूएसडी को ऐड कर रहे हैं। यूरो यूएसडी ऐड होने के बाद हमें एक चीज़ कंफर्म करनी है, ये जो यूरो यूएसडी है ना, ये आपका होना चाहिए ओएंडा का। यहाँ पे ओएंडा का ऑप्शन चाहिए, सर्वर जो होना चाहिए वो ओएंडा का होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे अवेलेबल है ऑप्शन यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे यूरो यूएसडी, इतने सारे ऑप्शन है आपके। अब यहाँ पे जो होता है ना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है ना, वो होता है यूरो यूएसडी के ओएंडा के ऐप के ऊपर, सॉरी ओएंडा के सर्वर के ऊपर। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो है ना, इस पर जो है ना प्राइस एंड ये जो है बाकी जो है उसके ऊपर जो प्राइस है ना, वो डिफरेंट होती है। ओएंडा हमने यूज़ किया है, इसकी प्राइस क्या चल रही है, एक कैंडल की प्राइस क्या चल रही है, लेट्स कॉपी द प्राइस। ये जो सर्वर है इसकी प्राइस क्या चल रही है, 1.16379। अभी सेम यूरो यूएसडी हम लेंगे FXCM में, ठीक है, FXCM है, कॉपी द प्राइस, हमारे जो यूरो यूएसडी है ओएंडा का उस पर जाता है, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। कितना प्राइस का डिफरेंस है, ये चल रहा है 97, ये चल रहा है 93। 5 पिप्स का यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, 5 पिप का डिफरेंस आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये प्राइस है और यहाँ पे ये प्राइस है, क्यों डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे है ना वॉल्यूम अलग है, यहाँ पे अलग लोग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग है ओएंडा में हैज़ कम्पेयर टू FXCM। सो जैसा भी वॉल्यूम होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उसके ऊपर जाना है, ना कि छोटी भीड़ के ऊपर जाना है। ज़्यादा सब डिमांड है ना उसके ऊपर जाना है, ना कि जो हमने देखा था ना एक IPL का एग्जाम्पल, ना इसके ऊपर जाना, क्योंकि वर्ल्ड कप ये ला के देने वाला है, ये वाला नहीं। ओके, सो मेक श्योर कि आप जो है जितने भी करेंसी पेयर्स है वो आप ओएंडा का यूज़ करें रादर देन FXCM एंड अदर ब्रोकर्स यूरो यूएसडी के लिए, ठीक है। FXCM है, FXCOM है, CMC मार्केट, आई नेवर यूज दिस, आई ओनली यूज दी ओएंडा, ठीक है। यहाँ पे रियल प्राइस हमें दिखाई देती है एंड दैट प्राइस ओनली हेल्प्स अस टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड। नेक्स्ट इज कि लेट्स से आपके पास क्या है, BTC है, यहाँ पे हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ दी क्रिप्टो। अभी BTC क्या है ना, BTC USD, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आई थिंक ओके। ये जो है ना, आई जस्ट क्लिक हो यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो BTC USD डालना है। BTC USD डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है बाइनांस का या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यू का भी ऐड कर सकते हो। कंपेयर करना है प्राइस को, दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम है। आई पर्सनली यूज़ दी बाइनांस एंड आई नेवर यूज़ ऑल ऑफ दिस बाकी का। नेक्स्ट इज़ कि आपको लेट्स से ये जो है, आपको ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ब्लू कलर का है, आपके यहाँ पे वॉच लिस्ट को लगाया है, ब्लू फ्लैग लगाया है, तो ये जो चीज़ है ना आपको ऐड करनी है। ऐड वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आप ब्लू लिस्ट भी बना सकते हो या फिर रेड लिस्ट बना सकते हो। आई पर्सनली क्रिएट माई ब्लू लिस्ट, क्योंकि ये जो पेयर्स है ना इसके लिए आई हैव दी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड ये जो है इसके लिए डिफरेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि ये अलग टाइम के लिए एंड ये अलग टाइम के लिए, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई जस्ट मेकिंग ऑल दिस स्टफ। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा चेंज, अभी यहाँ पे कितना चेंज है, कितना चेंज हुआ है करेंसी के ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पे लास्ट का दिखेगा, चेंज का दिखेगा, वॉल्यूम मास्टर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितनी सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। चेंज, देन यहाँ पे दिख रहा है चेंज का परसेंटेज, देन वॉल्यूम दिख रहा है एंड ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बट कुछ काम की है नहीं है, ठीक है। लास्ट हमें ज़रूरत नहीं है चेंज, ठीक है, चेंज परसेंटेज की भी ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम की ज़रूरत है एंड एक्सटेंड आवर की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी कम चीज़ें हम यूज़ करेंगे ना उतना ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिलेगी कि हमें क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। आई लाइक माई चैट टू बी क्लियर, अगर क्लियर होगा तो ही समझ में आएगा कि करना क्या है मार्केट में आने के बाद। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे लोगो है, ट्रिगर है और डिस्क्रिप्शन है। अगर आपने लोगो यहाँ पे लगा के रखा है, मतलब ये जो है ना, ये डॉलर्स के यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा। अगर आपने इसको हटा दिया तो ये लोगो नहीं दिखेंगे, सिंपल। ओके, ट्रिगर है या फिर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन चाहिए तो पूरा नाम आएगा, आपकी जो करेंसीज है, बिटकॉइन, US डॉलर, ऐसे पूरे नाम आएंगे। अगर आपको सिर्फ ट्रिगर चाहिए तो छोटे छोटे कोड्स आएंगे, ठीक है, 3 कोड्स आएंगे एंड उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप आपकी एक अच्छी खासी वॉच लिस्ट बना लो जिसमें आप ट्रेड करना चाह रहे हो। डोंट डू द सेम थिंग दैट आई डिड कि ये सारे पेयर्स आप ऐड करो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना ये काम कैसे करते हैं। आप यू डोंट कॉपी द अदर्स वॉच लिस्ट, क्योंकि आई हैव द स्ट्रैटेजी ऑन दिस पेयर्स, आई हैव द डिफरेंट थिंग्स, आई पर्सनली डू द डिफरेंट थिंग्स ऑन दिस, इसलिए मैंने ये ऐड किए, ठीक है। ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी चॉइसेस है। अगर आप कल जाते हो शॉपिंग के लिए तो आपकी चॉइस डिफरेंट होगी, मेरी चॉइस डिफरेंट है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, बट आपको आपकी चॉइस, आपको मेरी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल का यूज़ करके आपको ट्रेडिंग करनी है। देन यू विल मेक योर लिस्ट सिमिलर लाइक मी, जैसे मैंने की है वैसे कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे नीचे क्या है, BTC का चैट ओपन है। BTC के जो चैट है उसके ऊपर नीचे ये सारे हैं डिटेल्स। अभी ये डिटेल्स है ना, ये कुछ काम के है नहीं। आई पर्सनली डोंट यूज़ दिस, पता नहीं क्या है ये, आई नेवर यूज़ दिस। एंड दिस इज़ दी एक थिंग जो है टेक्निकल बताता है, मे बी सेलर्स ज़्यादा है मार्केट में या फिर बायर ज़्यादा है। लेट्स चेक दी अनदर थिंग, लेट्स यूज़ दी सोलाना, ठीक है। सोलाना इज़ दी टाइप ऑफ क्रिप्टो। यहाँ पे सेल के लिए ज़्यादा ये यूरो USD का देखते हैं। यूरो USD में हम देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रल है, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों सेम है इसमें। तो ये थोड़ा सा ओवर भी देता है ये, ठीक है। ये जो है चैट है, सीजनल्स में कितना क्या हो रहा है, ये सारे डेटा आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस, आई नेवर हैव दिस। एंड ये जो है, ये यहाँ पे प्राइस दिख रही है आपको, परफॉर्मेंस दिख रहा है, एंड ये सारे फंडामेंटल्स है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें मोस्टली, तो विल जस्ट इग्नोर दिस। जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ अलर्ट्स, जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे जो भी आपने ड्राइंग्स यहाँ पे डाली है, लेट्स से दिस, ओके, प्राइस रेंज यहाँ पे डालिए, यहाँ पे हमें विजिबल है। ओके, आई थिंक आई इग्नोर दिस थिंग। यहाँ पे जो है प्राइस रेंज, ये सिंपली आपको दिखाती है कि कितनी प्राइस की मूवमेंट हुई है। यहाँ पे 61 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। जब भी हम पिप सीखेंगे ना तब हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो इन दी स्टार लिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज ए मैसेज। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं अपने ट्रेड्स, यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट, तो आपको करना है तो आप भी देख लो। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ दिस, ओके, ये कुछ ऐसी स्क्रीन है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेटा दिखता है इंडियन स्टॉक मार्केट का। वी आर नॉट अ स्टॉक ट्रेडर, वी आर फॉरेक्स ट्रेडर, वी नॉट दिस कैलेंडर। ये एक अच्छी चीज़ है, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस कैलेंडर, वी हैव अ डिफरेंट कैलेंडर। ओके, सो नीचे कुछ है, ठीक है। नीचे अभी ये जो है पाइन स्क्रिप्ट है, ये जो चीज़ है ना वो डेवलप करते हैं वो लोग, या फिर अल्गोज वगैरह करना है तो वो यूज़ करते हैं। ओके, अभी ये जो है ना, यहाँ पे अगर आपको देखना है डे का चार्ट, आप डायरेक्टली डे पे शिफ्ट हो, या फिर 3 मंथ 6 मंथ ईयर, ये जो है ईयरली का चार्ट दिखता है यहाँ पे, ठीक है। 5 ईयर्स का पूरा चार्ट, कौन से किसके ऊपर दिख रहे हैं, वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर दिख रहे हैं, 5 ईयर का चार्ट दिख रहा है। मतलब यहाँ से लेके कितना है, 20 से लेके 25 तक दिख रहा है हमें 5 ईयर का चार्ट। 1 ईयर का देखें तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, अक्टूबर से लेके दिस अक्टूबर, कौन सा 24 अक्टूबर से लेके ये अक्टूबर, तो ये सब ईयरली 6 मंथ्स, ये सारे से चार्ट डायरेक्टली हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। सो इतना ही है ट्रेडिंग व्यू पे। यू जस्ट नीड टू मास्टर ऑल दिस टूल्स, जितने भी हमने चूज़ किए ना यहाँ पे, इसके ऊपर ही फोकस करना है हमें। ज़्यादातर बाकी चीज़ को इग्नोर करो, कुछ काम की नहीं है वो चीज़ें। जितनी हमें चीज़ें लगती है ड्राइंग में बनाने में लिए, जितनी चीज़ें हमें लगती है कि अच्छी ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, ट्रॉफी लाने के लिए, वो चीज़ ये है। ओके, इसको थोड़ा सा मास्टर करो, गो थ्रू इट। ट्रेडिंग व्यू जाओ, ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, एक बार लॉगिन करके देखो, ये सारी चीज़ें यूज़ करके देखो, टूल्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हुई है ट्रेडिंग व्यू के बारे में,
ठीक है, हमने ट्रेडिंग व्यू अच्छी तरीके से देख लिया, अच्छी तरीके से सीख लिया। नेक्स्ट इज कहाँ पे थे हम लोग थे हमारे XRP के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज पहला क्या देखा हम लोगों ने पहले देखा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज हमने क्या देखा अभी तक कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जाके प्रैक्टिस करके देख लो एक बार, आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 लोग आते हैं। जब भी हमें ट्रेडिंग करनी है ना, तभी हमें देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती है। अभी ये जो ट्रेडिंग है वो हम कहाँ पे देखेंगे, चार्ट ड्रॉ कहाँ पे करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे। अभी एग्जीक्यूशन का टाइम है, मतलब ट्रेड डालेंगे कैसे, पोजीशन डालेंगे कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका MT4 या फिर MT5, जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो MT5 ऐसा दिखता है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे एंड फिर यू विल लॉग इन। बट ये जो है ना, ये एग्जीक्यूशन को बहुत ज़्यादा सिंपल, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को, इसीलिए ये है। बट हम डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से MT5 पे एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, हमें लगता है एक ब्रोकर, हमें लगता है एक ब्रोकर। अभी ब्रोकर के थ्रू होगा ये एग्जीक्यूशन, ठीक है। ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर हमें हेल्प करेगा टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड। अभी जो ब्रोकर है ना, वो कोई भी हो सकता है, मे बी अभी ब्रोकर है फॉरेक्स में। ब्रोकर्स का मतलब क्या होता है कि ब्रोकर्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो हमें प्राइस देते हैं, या फिर जो हमें अपने अपने पेयर्स देते हैं, कौन कौन से पेयर्स अवेलेबल करके देखते हैं, प्राइस अवेलेबल करके देखते हैं, वो ब्रोकर्स होते हैं। जो थोड़ी सी कमीशंस लेके या फिर उनका जो है ना थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट लेके हमें अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने को दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रोकर है वो एक्सनेस भी है या फिर XM है, अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स है। विल जस्ट सर्च एंड आई जस्ट शो यू। तो आपको ये जो है ना, ये सारे ब्रोकर्स दिखाई देंगे फॉरेक्स मार्केट में। अभी ये जो है, जो नॉन ब्रोकर्स है ना, दैट ऑल्सो आई शो यू। ये सी, दीज आर दी ऑल दी ब्रोकर्स, ओके, दीज आर दी ऑल द ब्रोकर्स जो हमें हेल्प करेंगे कि हमें ट्रेड में, ओके। सो आई पर्सनली यूजिंग दी 2 ब्रोकर्स दैट जो जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए, एंड थ्रू दैट यू कैन ऑल्सो ओपन योर अकाउंट, ओके। इट्स सेफ, इट्स नंबर 1 ब्रोकर। जो ब्रोकर है वो है, फर्स्ट वाज द XM एंड द सेकंड वन इज़ द फर्स्ट वन इज़ द एक्सनेस एंड द सेकंड वन इज़ द XM। ये अच्छे ब्रोकर है, इंडिया में अच्छे यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप सारी चीज़ें आपके पास है, आपको पता है कि आपके पास गन है, आपके पास गन से आप शूट कर रहे हो और ये टारगेट हिट हो रहा है, एक बार हिट हो रहा है, 10 बार हिट हो रहा है, बट वो जो टारगेट हिट हो रहा है ना, वो लोग काउंट ही नहीं कर रहे आपका टारगेट, तो उसका कुछ यूज़ है नहीं कि आपका कितना टारगेट हिट हो रहा है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो ना आपके ट्रेड्स, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो नॉलेज है उसका यूज़लेस है, वो वी कैन से यूज़लेस है, क्योंकि आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। जब भी आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, तब एक रियल एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। तो हो सकता है एक छोटे अकाउंट भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या बड़े अकाउंट से भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो मेक श्योर कि आप छोटे कैपिटल से ओपन करो। वन मोर थिंग, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है हाउ टू यूज़ दिस, यूज़ द डेमो अकाउंट ऑफ दिस। डेमो अकाउंट सबको मिल जाते हैं आराम से। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको इसका एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना है, कुछ ऐसा दिखेगा, एंड ये जो है इसका लोगो है MT5 का, आप डाउनलोड करके देख लो एंड वी स्टार्ट यूजिंग इट। यहाँ पे आपको करेंसीज मिलेगी, आपको पेयर्स मिलेगा अलग अलग, एंड वहाँ से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। तो ये हुई चीज़ एग्जीक्यूशन की, और ये हुआ अपना ट्रेडिंग। नेक्स्ट द मेन पार्ट इज़ द ब्रोकर। अभी ब्रोकर के लिए मैंने दोनों आपको लिंक्स दे दिए, आप यूज़ कर सकते हो, आपको यूज़ करना है तो आप करो, और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे बाकी क्या और बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है मार्केट में। बट देयर इज़ ए रिस्क फैक्टर, रिस्क होती है ब्रोकर की, बिकॉज जब भी टर्म आता है ना कि अपनी
आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना दिया मार्केट में, बट वो प्रॉफिट निकालना भी चाहिए ना आपके बैंक अकाउंट में। जब तो वो प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता ना, तो वो प्रॉफिट नहीं होता। जब आपके डीमैट अकाउंट में प्रॉफिट होता है ना, तभी भी वो आपका प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज आप उसको विड्रॉल नहीं करते हो। ठीक है, तो जब भी आप विड्रॉ करोगे देन यू विल बिकम द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो विड्रॉल करने के लिए भी ब्रोकर सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉरेक्स मार्केट में एक ही रिस्क है, दैट इज़ ऑल अबाउट द ब्रोकर। तो अच्छा ब्रोकर देखने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कैसा काम करता है, कौन कैसा काम करता है। ओके, सो अगर आपको प्रोसेस जाननी है ब्रोकर ओपन कैसे करना है अकाउंट, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये कौन से तो एक ब्रोकर चूज़ करना है, उसका जो है सारे जो आइडेंटिटी है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, एंड उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको एक डीमैट अकाउंट मिलेगा। उस डीमैट अकाउंट में आप आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आई जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग। उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप उस डीमैट अकाउंट में आप आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, या फिर आप डेमो अकाउंट यूज़ करके देख लो स्टार्टिंग में। ओके, सो हियर वी आर, द क्योट ऑफ द डे इज स्क्रीन डोंट मेक ट्रेडर्स। अभी जो है स्क्रीन ट्रेडर्स तो बनाएगी नहीं, जितने अभी हमने टूल्स यूज़ करने सीखे हैं, जितने भी ड्राइंग सीखी है हमने, वो तो हमें ट्रेडर बनाएगी नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको समझना होगा और उसको सही यूज़ करना सीखना होगा। तो उससे क्या होगा कि उससे हमें जब भी ट्रेड करने में हेल्प होगी। ये सारे टूल्स है ना, ये सिर्फ हमें हेल्प करने वाले टू बिकम द बेटर। ओके, टू बिकम द बेटर, टू बिकम द फास्टर। मास्टर योर प्लेटफॉर्म, मास्टर योर ट्रेड्स, यू आर द आर्टिस्ट। अभी इसको मास्टर करना है, और मास्टर करने के बाद जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना, तभी आपको थोड़ा सा जल्दी मॉडिफाई करने के लिए, जल्दी स्पीड अप करने के लिए ये सारे टूल्स हेल्प करने वाले हैं। सो इसको मास्टर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गो थ्रू इट, मास्टर इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बिकॉज आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। एंड मेक श्योर कि यू विल वॉच द सीरीज टिल द एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। आई एम टेकिंग एफर्ट्स to create this basic forex video for you guys, because क्या होता है ना, जब भी हम एक सिस्टमेटिक वे से सीखते हैं ना, तभी हमको अच्छा पूरा नॉलेज मिलता है एक चीज़ का। एंड आई गारंटीड यू दैट एंड ऑफ दिस सीरीज़ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी है कि आपको जितना भी आई टीचिंग यू उस सब के नोट्स क्रिएट करने, बिकॉज क्या होगा कि एंड ऑफ द सीरीज़ आपका ऐसा नहीं होगा कि ठीक है ये समझा एंड द एंड ऑफ द डे आपको आधी चीज़ें भूलने होगी। ठीक है, ये भी सिखाया था, तो ऐसा डाउट्स नहीं होने के लिए make sure you will making your notes. Okay, so that's it for today. See you in the next one, and make sure you practice it. Okay.